जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे होंगे, आज निफ्टी में भयंकर गिरावट हुई है। निफ्टी लगभग 300 पॉइंट के करीब नीचे है। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, मैं 5 रीजंस डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है एआई। एआई ने हमारे आज निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में बहुत बुरी तरह से पिटाई करवाई है। इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस आज 4-4% तक नीचे लुढ़क गए हैं। इसके पीछे का कारण ये एक क्लोड कोड है। ये क्लोड कोड है क्या? एक यूएस का स्टार्टअप है जिसके बारे में अभी तक सबको पता चल ही गया होगा, एंट्रोपिक। इसका पूरी दुनिया में आजकल बोलबाला है। इसके कारण हमारी निफ्टी आईटी मतलब तबाह हो गई है एक किस्म की, क्योंकि ऊपर से स्टॉक लगभग 52 वीक हाई से 30-35% तक नीचे लुढ़क गए हैं। ये क्लोड कोड है ना, जो ये इन्होंने कल ही रिलीज किया है। ये इसने करता क्या है, ये इसने मॉडर्नाइज कर दिया लेगेसी सिस्टम्स को। जो सिस्टम्स सालों सालों से चले आ रहे थे, 50-70 सालों से चले आ रहे थे ना, लाइक कोबोल। ये कोबोल क्या था? ये एक कोड था जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज जो एटीएम्स यूज करती हैं और बैंक्स इसको यूज करते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर चाहिए होती है। ये एंट्रोपिक कंपनी ने एक ऐसा क्लोड कोड बना दिया जो कि इसको मॉडर्नाइज कर दिया और ऑटोमेट कर दिया। इसके लिए अब बहुत ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं है। उसके कारण क्या हुआ, कल आईबीएम का शेयर, ये भी एक दिग्गज कंपनी है अमेरिका की। अमेरिका में कल इसके स्टॉक में 13% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है और इसका मार्केट कैप $240 बिलियन है। मतलब लगभग रिलायंस के जितना ही मार्केट कैप है। इसके मार्केट कैप में से कल $30 बिलियन साफ हो गए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस जो क्लोड कोड निकाला उसके लिए अब मैनुअल लेबर इतनी नहीं चाहिए होगी, इतने ज्यादा लोग नहीं चाहिए होंगे, जिसके कारण एनालिस्ट का आने वाले समय में अनुमान है कि जो बेरोजगारी दर है ना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% तक जा सकता है। जिसके कारण कल जो अमेरिका में क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां थी, उनके में स्टॉक्स में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि अगर बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोन कौन लेगा, क्योंकि लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होंगे उनको चुकाने के लिए। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस पर भी आने वाले समय में बहुत भयंकर अनसर्टेनिटीज बन रही हैं। नेक्स्ट कारण को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट कारण है यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक नए यूएस टैरिफ लगा दिए हैं। उसके कारण भी आज स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। जैसे आपको पता 15% के यूनिवर्सल टैरिफ लगा दिए हैं। बट अगर मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं, अगर ऐसा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में ऐसा कहा है, अगर ऐसा हो गया ना, ये दुनिया के स्टॉक मार्केट के लिए मतलब बहुत ही बुरा दिन होगा। उस दिन ब्लैक डे होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है सेक्शन 232। अभी जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं वो दूसरे सेक्शन के अंडर लगाए हैं, इस सेक्शन के अंडर नहीं लगाए। बट ट्रंप बात कर रहा है इस सेक्शन को यूज करके नए टैरिफ्स लगाने के लिए। और ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, समझ लेते हैं इस सेक्शन को। सेक्शन 232 के तहत तभी आप टैरिफ लगा सकते हो जब नेशनल सिक्योरिटी हो। बट इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा कि अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी है या नहीं है? वो करेगा कॉमर्स डिपार्टमेंट। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट किसका डिपार्टमेंट है? ये लुटनी का डिपार्टमेंट, जो ट्रंप का ही बंदा है। इसने इंडिया के खिलाफ भी बहुत ज्यादा बयानबाजी की है। अगर ऐसा ट्रंप करता है तो ये इजिली इन्वेस्टिगेट करके ट्रंप की फेवर में फैसला दे देगा, जिसके कारण ट्रंप पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा सकता है। और इसकी कोई लिमिट नहीं होगी ट्रंप कितने टैरिफ लगाए। मतलब ट्रंप 100, 200, 500, 1000% जितने मर्जी टैरिफ लगा दे, और कितने देर तक ये टैरिफ लगेंगे उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा ट्रंप करता है, क्योंकि अभी जो सेक्शन के अंदर जिसने टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने, वो सिर्फ 150 दिनों के लिए हैं। 150 दिनों के बाद वो टैरिफ ट्रंप नहीं लगा सकता। पर इस सेक्शन के अंदर बहुत ही खतरनाक पावर्स मिल जाती हैं ट्रंप को, और इन्वेस्टिगेशन करने वाला बंदा भी ट्रंप का ही है। बहुत ईजी हो जाता है ट्रंप को। अब सेकंड बात कर लेते हैं। ट्रंप ने जो 15% के टैरिफ लगाए हैं, और ट्रंप ने साथ में एक धमकी भी दी है अपनी स्पीच में कल। ट्रंप ने कहा जिन देशों के साथ ट्रेड डील हो गई हुई है, अगर उन्होंने अपनी ट्रेड डील वापस ली तो मतलब उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। उन पर मैं बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा कि उनकी इकोनॉमी को तबाह कर दूंगा। अब इशारा समझना होगा, क्योंकि ट्रंप ने इसमें किसी भी देश का नाम नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि उसका इशारा इंडिया और यूरोप की तरफ ही था, क्योंकि इंडिया ने जो अपना ट्रेड नेगोशिएटर की टीम भेजनी थी यूएसए में, उनकी मीटिंग होनी थी, उसको रीशेड्यूल कर दिया और आगे कोई डेट का टाइम भी, मीटिंग का टाइम भी नहीं दिया, अगली मीटिंग का कोई। और यूरोप ने भी सेम ऐसा ही किया। उनका पार्लियामेंट में कोई सीन था, उन्होंने भी उसको स्थगित कर दिया। देखना होगा ट्रंप ने किसको ये धमकी दी है। थर्ड कारण की ओर बढ़ जाते हैं। थर्ड कारण है जो ईरान का और यूएस का आने वाले समय में युद्ध हो सकता है, क्योंकि यूएस ने के साथ ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, जो कि मीटिंग शेड्यूल है अगले हफ्ते में, इसी हफ्ते में। अगर मीटिंग्स में कुछ नहीं निकल के आता, जो ट्रंप ने ऑलरेडी धमकी दे रखी है कि अगर ईरान उनकी बात नहीं सुनता यूएस वालों की, तो ट्रंप उन पर बहुत घातक हमला कर सकता है।
सो अगर ट्रंप हमला करता है ईरान पर तो मतलब क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि हमारी स्टॉक मार्केट के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। और क्रूड ऑलरेडी $72 पर पहुँच चुका है, लगभग 6-7% बढ़ चुका है पिछले 2 हफ्तों में। सो मतलब बहुत ही बुरा है हमारी इकोनॉमी के लिए और स्पेशली एयरलाइन और पेंट सेक्टर के लिए। सो एक और कारण है, वो है डॉलर का इंच अप होना, डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना। सो डॉलर इंडेक्स लगभग 98 मार्क तक पहुँच गया है, जो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बुरा हो जाता है, क्योंकि जिसके कारण डॉलर स्ट्रांग होता है तो हमारा रूपी वीक होता है। उसके कारण जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ना, वो हमारी कंपनीज को बेच के, हमारे स्टॉक्स को बेच के, निफ्टी के, वो अमेरिका में पैसे लगाते हैं। क्योंकि उनको वहां पर सेफ रिटर्न्स बन रहे हैं, उनको कोई रिस्क भी नहीं लेना। और मतलब हमारी निफ्टी कितने ही रिटर्न दे रही है, मतलब डॉलर फॉर्म में तो कोई रिटर्न ही नहीं दे रही पिछले 1 साल में। तो वो क्यों इतना रिस्क लें, अपना पैसा यहाँ पर लेकर आए, टैक्स भी भरें, एस टी टी भरें, मतलब कितना टैक्स, कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अभी बजट में भी उनके लिए टैक्स बढ़ा दिया गया। सो वो अपना पैसा यूएस में लगाएंगे, उनको सेफर रिटर्न्स बनेंगे, जो थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाता है। सो ये फोर्थ कारण था। सो फिफ्थ कारण समझ लेते हैं आज निफ्टी में। फिफ्थ क्या कारण था गिरावट होने का, वो था फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी। सो क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी होने वाली थी आज, तो उसके कारण भी आज भयंकर वॉलिटिलिटी देखने को मिली है मार्केट में, और ऑलरेडी मार्केट वीक था। सो हो सकता है कि मार्केट इससे भी ज्यादा गिर जाए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 3 बजे का टाइम है। सो हो सकता है 3:30 तक मार्केट 15 मिनट और गिर जाए, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी आज एक्सपायरी है। सो निफ्टी आईटी को देख सकते हो, निफ्टी आईटी में अभी तक 5% के करीब की गिरावट है, और इसी ने आज पूरे निफ्टी को गिराने का काम किया। क्योंकि आप देख सकते हो निफ्टी आईटी की वेटेज निफ्टी में लगभग 13% की है, और सेकंड सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी आईटी की है। सो मतलब भयंकर इसी ने गिराया आज निफ्टी को, यही कल्प्रिट है आज का। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। सो व्हाट्सएप पे हो सकता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट बैन लगा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रशिया ने इस पर बैन लगा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को मतलब धमकी दी है कि वो कोई भी डाटा अपना मेटा को नहीं बेच सकते, क्योंकि व्हाट्सएप अभी सभी को प्रेशराइज करता अपने ऐप पर कि उनको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, ताकि आपका डाटा मेटा को दिख सके, और ताकि फेसबुक वाले आपको एड्स दिखा सके। तभी तो व्हाट्सएप फ्री है ना, एड्स दिखा के ही वो पैसे कमाते हैं, आपका डाटा बेचकर ही वो पैसे कमाते हैं। सो जो लोग कहते थे कि यार आता ही में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, आपका डाटा सेफ नहीं है, तो व्हाट्सएप यूज करते हैं वो लोग, उनका डाटा सारा बाहर जाता है, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मतलब लोगों का समझ नहीं आता, मैं मतलब क्या ही कहाँ से इतना दिमाग लेकर आते हैं। और व्हाट्सएप पर जो 2024 में मतलब 214 करोड़ की पेनल्टी लगी थी, उस पर भी व्हाट्सएप ने केस किया था। सो उस अपील को व्हाट्सएप ने वापस ले लिया, क्योंकि अब व्हाट्सएप को भी पता चल गया सुप्रीम कोर्ट कोई भी उनको राहत नहीं देने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि इंडिया के लोगों की डाटा को व्हाट्सएप गलत तरीके से यूज नहीं कर सकता, और ना ही उसको बेच सकता है। सो उसको पूरे सीसीआई के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो मुझे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अच्छा लगा। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।